डेविड मेरा तो हम गाल कर रहे थे किसकी, तो इस तरह से एसीटोन और एफएसीटोन बनेगा। उसके बाद हेलो बस करेगा कानीज़ारो रिएक्शन, कानीज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अल्डिहाइड्स having no अल्फा हाइड्रोजन, कि ऐसे अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो reacts with sodium hydroxide to give methyl alcohol and sodium formate। इस रिएक्शन को देखते हैं बेटा क्या होगा कि दो फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसमें देखिए अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं। तो होगा क्या कि इसमें एक जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में। इस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी इसको आप ऑटो और इसको आप सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। कैसे हुआ क्या है, अब यहां पे देखें, ये फॉर्मल्डिहाइड जो था, ये फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल में, तो अल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप कम हो गया, इसकी हुई रिडक्शन, इसकी क्या हुई रिडक्शन। अब ये वाला फॉर्मल्डिहाइड जो इसमें एक ऑक्सीजन था, यहां आके इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, दो, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज, इसमें इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन। तो दो जो फॉर्मल्डिहाइड हमने यूज किए हैं, दोनों में क्या हुआ कि एक रिड्यूस हो रहा है और एक क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन, और इसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये वो अल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मैकेनिज्म क्या होगा सिंपल इसका, कि बेस कैटलाइज रिएक्शन है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, बेबी के बेस ने क्या किया कि इस पे अटैक किया ऐसे, और ये बना ऐसे, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, O माइनस हाइड्रोजन, इधर क्या लगा OH, ठीक है OH, इधर कौन सी चार्ज लगी, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर बनाए और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो, इसको क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट हो, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बताएं क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या चीज है OH, ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लगा इसमें, तो ये क्या बन गया, मेथॉक्सी बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, यानी पूरा पेयर इधर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3। इस हाइड्रोजन के आने से क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी ग्रुप। अब आप इसको जैसे ही वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो आप बताएं क्या होगा, कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन किसको देगा, इसको। तो हमें क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल प्लस बेस कैटलिस्ट जो हमने शुरू में यूज किया था वो वापस जनरेट हो गया। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, कानीज़ारो रिएक्शन।
तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हम क्या यूज करेंगे? ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर रिएक्शन में क्वेश्चन ये आता है कि आपने जस्ट टिक करना है, ठीक है, कि विच कंपाउंड्स डू नॉट गिव कानिज़ारो रिएक्शन। कानिज़ारो रिएक्शन कौन नहीं देंगे? ऑप्शन है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा? देगा। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन में देखें क्या है, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो नो हाइड्रोजन देगा। आपके पास है ये वाला कंपाउंड एसीटोफिनोन, देगा कि नहीं देगा? यहाँ पे ये देखें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, सो नहीं देगा। ठीक है भाई, आपके पास है CCl3CHO, देगा कि नहीं देगा? अल्फा कार्बन पे नो हाइड्रोजन, देगा। ठीक है, तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो कानिज़ारो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा कानिज़ारो रिएक्शन देंगे। अगर होगा तो फिर अल्डोल कंडेंसेशन देते। क्या देते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन क्या होगी उसको देख लेते हैं। व्हाट इज अल्डोल? अल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, भाई कह रहा है कि एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स having alpha hydrogen undergo condensation reaction in the presence of a base, to produce an aldol or a ketone। अब aldol और ketone क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस कैटलिस्ट होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H गया यहां से, एक सेकंड, H C डबल बॉन्ड O CH2, यहां से हाइड्रोजन निकला अल्फा, ये ऐड हुआ इस कार्बन के साथ और ये हो गया OH और CH3, तो इसको हम कहेंगे अल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जिंदा है तो ये होगा अल्डोल। नाम क्या होगा वैसे? ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बनेगा। सिमिलरली अगर आप कीटोन यूज करेंगे तो फिर कीटोन बनेगा। चलें एक कीटोन का रिएक्शन देखते हैं, फिर मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं। तो अगर आपके पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर आपके पास दोनों कीटोन हैं तो आपको मिलेगा कीटोल मतलब कि कीटोन और अल्कोहल ग्रुप एक साथ होंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा क्या कि ये चीज बनेगी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये ऐड होगा किसके साथ? OH CH3
और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगी। इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, और कौन सा है, अल्कोहल है, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। अब कीटोन क्या चीज है, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, या कीटोन कहेंगे या अल्डोल कहेंगे, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि अगर दोनों अल्डिहाइड मिक्स हो रहे हैं तो अल्डोल बनेगा, दो कीटोन मिक्स हो रहे हैं तो कीटोन बनेगा, एक अल्डिहाइड एक कीटोन मिक्स होगा, इसको मिक्स्ड अल्डोल कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो है एक से ज्यादा बनेगी, और फिर वेरियस फैक्टर्स होते हैं कि अल्डिहाइड ज्यादा बनेगा कि कीटोन ज्यादा बनेगा, पर मिक्सचर बनेगा, सब बनते हैं, पर उसको हम छोड़ते हैं, हम इसके मैकेनिज्म को कहते हैं कि होगा क्या। क्योंकि ये रिएक्शन बेस कैटलाइज है और रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, तो भाई ये मान लें कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यानी ये एक एसिटाल्डिहाइड, थोड़ा गौर करना, एसिटाल्डिहाइड, इसमें क्या चीज है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, हाइड्रोजन अपना कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर H2O प्लस क्या मिलेगा, कार्बन एनाइन CH2, इसके साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आगे बात करूं कि ये बेस ने क्या किया कि अल्फा हाइड्रोजन जो था एसिटाल्डिहाइड के पास, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो फिर कानिज़ारो रिएक्शन होता इसी कंडीशन पे। अब क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन ये बेस लेगा और वाटर बनाएगा और कार्बन एनाइन बनाएगा। सेकंड फेज में क्या होगा कि ये जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 जिस पे नेगेटिव चार्ज है और C डबल बॉन्ड OH, अब क्या चीज होगी, अब ये होगा कि ये क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा कहां पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा कि CH3, इसके साथ क्या CH, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज लग गई, माइनस, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया, और ये CH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, CH2, और क्या चीज है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना था बेटा, वाटर बना था, बेस को वापस रीजनरेट होना है तो क्या होगा, HOH, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे, इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे, इसको, क्या बनेगा, OH आएगा, तो बेस वापस आ गया, और प्रोडक्ट क्या बनी, CH3 CHOH CH2 और क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यानी ये ग्रुप कौन सा हो गया, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड, ये अल्फा बीटा कार्बन, बीटा पे OH, तो आप इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे कि बीटा हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। भाई कह रहा है कि अगर आप इसको हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर जो प्रोडक्ट होगी फिर क्या होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस प्लस क्या हो गया, वाटर, वाटर रिमूव होगा, इसको कहते हैं केरोटन अल्डिहाइड, केरोटन अल्डिहाइड। एक बार इसको देख लें तो कीटोन का मैकेनिज्म कर लेते हैं, एक बार देख लें, एक बार देख लें, दो मरतबा ये यूज किया, दो मरतबा ये दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। अगर आप सिंपल रिएक्शन पे जाएंगे तो रिएक्शन ये था, वो ये वाला एसिटाल्डिहाइड CH3 एसिटाल्डिहाइड CH3, इससे एक हाइड्रोजन निकला तो ये CH2 हुआ, ये इधर इस पे ऐड होगा, ये O माइनस हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से था। तो एक बार कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये कीटोन के साथ बेटा कैसे होगा कि मान लें कि आपके पास एसीटोन है, एसीटोन बोले तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या चीज है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे मौजूद अल्फा हाइड्रोजन। बेस ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को उठाया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, बना क्या? क्या बना? जल्दी बताएं। H2O वाटर प्लस CH2, उस पे कौन सी चार्ज? नेगेटिव। उसके साथ क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O CH3। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि दूसरा एसीटोन यूज करोगे। ये एक एसीटोन, एसीटोन 1, अब एसीटोन 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये एसीटोन 2, दूसरा एसीटोन, ठीक है। दूसरा एसीटोन कौन? इसके ये जो कार्बन एनाइन है ये इस पे अटैक करेगा। अटैक किया, बना क्या बाबा? ये इधर, ये इधर, बताएं क्या बनेगा? बताएं। CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, इस कार्बन में क्या लगा? मिथाइल, मिथाइल। और इस कार्बन के साथ कौन लगा? ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इतना काफी है। हम 10 आगे की करना सी, आगे क्या करें? वाटर, चलिए भाई वाटर से ये कराएं। ये वाटर वा बेसवा वापस आ जाएगा। ये पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पार्सल नेगेटिव, ये इधर आया, ये इधर गया, माइनस OH, बेस वापस आ गया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिली कि CH3 CHOH, उसके बाद H नहीं आएगा, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। बताएं इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? ये मेजर फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल। बीटा और अल्फा बीटा सिस्टम कहां यूज करते हैं? अल्डिहाइड कीटोन में। छोड़े इसको, आप डायरेक्ट आई पे नाम लिखें। 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 पेंटेनोन, ठीक है। 2 पेंटेनोन। अगर खाली बात करें तो क्या है? ये है एक कीटोन। क्या चीज है? कीटोन। तो ये कुछ यस यस यस, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करें। ये देखिए 4 हो गया, तो ये होगा कीटोन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए 4 हो गया, तो जी ये कबाड़ा हो गया, ये जुगाड़ा हो गया। तो इस तरह से बनेगा कीटोन। तो ये वो रिएक्शंस थे जो हमारे सिलेबस में हैं तो नहीं, सिलेबस में तो हैं, क्योंकि पीएमडीसी के सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, एसिड कैटलाइज हो या बेस कैटलाइज हो, सारे वही रिएक्शन थे। पर अपने नए बुक, पुराने बुक में थे, नए में नहीं, इसलिए मुनासिब समझा मैंने कि कर ले। ठीक है, ये हो गए। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको मैं सेव करता हूँ। यार ये सेव नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? या तो इसकी मेमोरी पूरी है या कोई और चीज है। खुद में सेव कर रहा है, यूएसबी में ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो भाई लोगों, वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होता है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप हो, अटैच टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी ये आपका अल्काइल ग्रुप, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, और इस कार्बन के साथ ही लगा हो क्या? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा RCOOH। तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड अप ऑफ वन कार्बोनाइल ग्रुप, एक इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एंड अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे, कार्बोनाइल से कार्बो, हाइड्रोक्साइल से ऑक्साइल, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो जनरल फार्मूला फॉर एलिफेटिक एसिड्स ये होगा
कि ये R का फार्मूला है, तो RCOH किसकी बात करें हम? सैचुरेटेड एसिड्स की बात करें, कार्बोजाइलिक की, ठीक है। इसके नाम देने में हम ओइक एसिड सफिक्स यूज करते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं किसके? ईस्टर्स के। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईस्टर्स पर कौन? मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोजाइलिक का ये फार्मूला होगा, एरोमेटिक का AR लगा दें या PH बेंजीन रिंग लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपको COOH ग्रुप नजर आए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फिर अपने नए बुक में कहीं पे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कहीं जिक्र है ही नहीं तो करके क्या करें? वैसे चलें, टाइम मिला तो वो भी कर लें। अभी क्योंकि ये शुरू हो चुका है तो इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये प्यारे बच्चों देखेंगे द अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड जिनमें 12 से लेकर 20 कार्बन एटम, उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फैटी एसिड। कहाँ मिलेंगे आपको? आप फैट लें, ऑयल लें या वेक्स लें, इनकी जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां से कार्बोजाइलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलता है, क्योंकि फैट जो आपके लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स जो हैं वो कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल से बनते हैं, उनसे वाटर निकल जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। जब वाटर आप ऐड करेंगे तो एसिड और अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, तो वहां से आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे। तो पामेटिक एसिड जो है ये C15 होता है, C15H31 COOH, ठीक है, और ये सैचुरेटेड है। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यानी ये होगा C17, H35 की जगह 33 और COOH। 35 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? C17H कितना लिखूं? 31। एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन कम हुए तो 2 के लिए 2 कम हो गया, और COOH, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। फैटी एसिड के 2 टाइप हैं, पुराने बुक में लिखा हुआ था, नए में नहीं। फैटी एसिड एक एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी ना बना सके, दूसरे एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी बना सके। तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं कि ये एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ऑयल खाया करें। क्या खाया करें? क्योंकि ऑयल और घी में क्या फर्क होता है? घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए जरूरी है कि आप ऑयल से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेंगे, और ये इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो जो है आपके जो है जरूरी है कि आप इनको डाइट में खाया करें। उसके बाद क्या चीज है बेटा? कार्बोजाइलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप्स कितने हैं? अगर एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होगा तो हम उसको मोनोकार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। फैटी एसिड सारे मोनोकार्बोजाइलिक एसिड होते हैं, पर उनमें जो कार्बन की तादाद होती है 12 से लेकर वैसे तो 25-26 तक होती है, पर पुराने बुक में 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक कार्बोजाइलिक एसिड है तो मोनोकार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे, और एक मोनोकार्बोजाइलिक एसिड का ये जनरल फार्मूला था जो सवेरे आपने देखा, COOH। दिस फार्मूला होल्ड फॉर मोनोकार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। डाइकार्बोजाइलिक एसिड में 2 कार्बोजाइलिक एसिड होंगे, तो 2-4 एग्जांपल हैं। एक कार्बन वाले को मिथेनोइक एसिड, यानी इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपैक नेम जो है इसका अल्केन की ई ड्रॉप करते हैं, पीछे लगाते हैं ओइक एसिड। ये किसके लिए? आईयूपैक के लिए, ठीक है। बाकी इनके जो कॉमन नाम है वो उधार लिए हुए। फार्मिक एसिड लैटिन वर्ड फार्मिका से लिया गया है, क्योंकि ये एंट में मौजूद होता है, इस वजह से। एसिटिक एसिड लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया है, तो एसिटिक एसिड जो है लैटिन वर्ड है, और इसका आईयूपैक नेम होगा इथेनोइक एसिड। फिनाइल मिथेनोइक एसिड, या इसको नॉर्मली बेंजोइक एसिड कहते हैं, तो आईयूपैक नेम रिकमेंडेड है। इसका कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड है और आईयूपैक नेम भी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 इस तरह से होंगे, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड, या आप क्या कहोगे कितने कार्बन? 2, तो आप क्या लिखोगे कि इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड, या इसको आप क्या कहोगे कि 1 2 3, तो 1 3
प्रोपेन डाइओइक एसिड को मेलोनिक एसिड कहते हैं, प्रोपेन डाइओइक एसिड को मेलोनिक एसिड कहते हैं, और 1,4 को सक्सिनिक एसिड कहते हैं, और 1,5 वाले को ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामाइन और एस्पार्टामाइन, ठीक है। एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड 2 अमीनो एसिड्स हैं जो आपको प्रोटीन में दिखाई देंगे। अगर बेंजीन में 2 लगे हुए हैं, ऑर्थोकार्बन भी दूसरा है, जिसको थैलिक एसिड कहते हैं। अगर मेटा पे तो इसको एम थैलिक एसिड कहते हैं या आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। अगर पेरा पे तो इसको टर्थैलिक एसिड कहते हैं। तो ये इसका कॉमन नेम और आईपेक नेम के सेम नेम है, ये आपको याद करने चाहिए, ठीक है। तो हमारी बुक में इतना कुछ है नहीं, मैंने पंजाब की बुक से लिया हुआ है। इससे पहले थोड़ा इसकी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कल इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे। आज हम करते हैं कि नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। भाई हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था कि इनके नाम जो उधार लिए गए हैं, तो कॉमन नेम्स जो इनके कॉमन नेम्स क्या होंगे बेटा? फार्मिक एसिड होगा क्या? HCOOH। आईपेक नेम में क्या होगा कि अल्केन, अल्केन की ही ड्रॉप करोगे क्या लगाओगे? ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो एक कार्बन है, क्या लगाओगे? मीथेन ओइक एसिड। क्या बनेगा ये? मीथेन ओइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड CH3 COOH। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। उसके बाद क्या होगा? प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड होगा क्या? फार्मूला आप खुद समझ लें। प्रोपेनोइक एसिड। 4 वाले का क्या होगा? ब्यूटायरिक एसिड। 5 वाले का क्या होगा? वेलोइक एसिड। और 6 वाले का क्या होगा? कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है बेटा। अब अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो, अल्फा बीटा गामा पजामा याद होना चाहिए आपको, है? ये देखिए CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, अल्फा बीटा गामा पजामा सिग्मा, उसके बाद टेरा और मेरा, ये होते हैं, ठीक है। हमारा मतलब है अल्फा बीटा गामा तक, ठीक है। इसके आगे हमारे पास नहीं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। CH3 CH CH2 OH और COOH। प्यारे बच्चों क्या करोगे? चेन ढूंढे हुए भाई, ये चेन हो गई, बाकी हो गए बेचेन। बेचेन में OH और ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सी कार्बन? अल्फा, ये बल्फा, ये गामा। बल्फा पे मिथाइल और अल्फा पे OH। कॉमन नेम क्या हो? जोर से बताओ। अल्फा हाइड्रोक्सी, उसके बाद बीटा मिथाइल, कौन सा? कॉमन नेम। 4 कार्बन वाले को जोर से कहो, जोर लगाओ, ज्यादा नहीं भाई, डिफ्यूजन हो जाए, ठीक है। सिस्टमेटिक नाम बताएं भाई। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, बटरनोइक एसिड। चलिए भैया ये उसी तरह से अल्डिहाइड वाला सीन है, नथिंग इज न्यू। चलिए ये देखिए कि CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3, उसके बाद हम करते हैं कि चलिए इसको C2H5, उसके बाद चलिए ज्यादा ड्रेज नहीं करते, इस तरह से कर लो। क्या बनेगा? ये अल्फा कार्बन, ये बल्फा कार्बन और ये गामा कार्बन। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कीटोन अगर माइनर फंक्शनल ग्रुप हो तो ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लगेंगे? इथाइल। O फॉर एक्सो, E फॉर इथाइल, तो अल्फा इथाइल, अल्फा इथाइल
बीटा ऑक्सोफार, और अगर अल्डिहाइड होता तो फार्माइल कहते, ठीक है। बीटा ऑक्सो क्या है फिर 1 2 3 4 यानी ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। और वो वाला नाम क्या होगा 1 2 3 4, अल्फा यानी 2 इथाइल और 3 ऑक्सो बटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एक और करते हैं भैया, NH2 OH Br COOH। चलिए भाई क्या होना चाहिए अल्फा अमाइनो, अल्फा ब्रोमो बीफार ब्रोमो भाई, अल्फा ब्रोमो, अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या होगा हाँ एसिडिक, फार्मिक एसिड। ये 2 कार्बन है भैया, ये देखिए जरा क्या होगा एसिटिक एसिड। वो बनाना 1 2, बस ये 2 अमाइनो, 2 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। काफी है या एक दो और कर ले, एक जैसे ही है सारे। चले तो कर लेते हैं भैया एक और। भैया जी ये क्या होगा, इधर COOH, इधर हमने लगाया नाइट्रो ग्रुप, इधर हमने लगाया ब्रोमो ग्रुप। क्या होना चाहिए मेजर फंक्शनल ग्रुप यही है 1 2 3 4 5 6, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ग्रुप है, तो एरोमेटिक को थैलिक एसिड कहते हैं। अगर इस तरह से है तो इसको क्या कहते हैं, P साइलेंट है तो थैलिक एसिड, थैलिक एसिड उसको क्या कहते हैं खाली थैलिक एसिड, आर्थो एवेसी। और मेटा को क्या कहते हैं आइसोथैलिक एसिड, पेरा को क्या कहते हैं टर थैलिक एसिड, निकल टर में किसको कहते हैं निकल जान चो, ठीक है, टर थैलिक एसिड मेटा होगा। चलिए ये देखें CH3 CHOH COOH क्या नाम होगा, अभी पे नाम बताएं। 1 2 3 1 2 3 एक ही चीज है, ठीक है, जहां से भी 2 हाइड्रोक्सी 1,3, 2 हाइड्रोक्सी 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन मरडायोइक एसिड। बहुत है बेटा, बहुत है, ठीक है, पीरा लग गया। अच्छा कोई गाल एनी प्रॉब्लम दिया तो आगे कल बढ़ाएंगे। आगे कल बढ़ाएंगे। शुक्र, मुंह बंद कर बाबा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, आगे क्या चीजें एक और पेज कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का पेज कर लेते हैं। तो अपने बुक को और मैंने दूसरे बुक्स को कंपेयर करके दिया हुआ है, तो दोनों हम करते हैं। 8 2 के करूं भैया, ये देखें कलर के जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस होते हैं, जनरली कलरलेस, उनका कोई रंग नहीं होता। एलिफेटिक का, एरोमेटिक का हो सकता है। दे हैव पंजेंट, यानी अगर आप इनको सूंघेंगे तो आपका गला जो उसमें घुटन महसूस होगी। हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर डिक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ चेंज, कि जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, फार्मिक एसिड
एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इनको आप सूंघेंगे तो आपका नाक जो है वो चढ़ जाएगा, ठीक है। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो बदबूदार कैपेसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, घुटन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या मौजूद है, RC डबल बॉन्ड OH। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो जब भी हाइड्रोजन फोन करेगा, वी नो, जब हाइड्रोजन क्या करेगा, फोन, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ फोन है कि मिस कॉल है, फोन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड से ज्यादा होती है। क्यों? कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर इसकी अगर भाई कह रहा है कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है, आपके पास एसिटिक एसिड, दोनों में 2 कार्बन है, पर एसिटिक एसिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इथाइल अल्कोहल से ज्यादा है। ऐसा क्यों है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इथाइल अल्कोहल में भी है, इसमें भी है, और उसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप एडिशन में एक कार्बोनाइल ग्रुप, पोलर ग्रुप भी मौजूद है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसके साथ साथ इसमें क्या चीज है, पोलर जो है ग्रुप भी मौजूद है। इस वजह से तो सॉल्युबिलिटी की बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड अल्कोहल्स, ईथर में भी, ठीक है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दीस सॉल्वेंट्स। हाउएवर एज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, ये जनरल बात है कि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप उठा लें जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। दूसरी क्या बात है बॉइलिंग पॉइंट की, कंपेयर टू अल्कोहल्स, वही बात आ गई कि जब इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग देमसेल्व्स। अब ये देखें कि साइक्लिक डाइमर बनाते हैं, ये 2 एसिड है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं। इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अल्कोहल से थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्ट्रांग होता है। Compared to alcohols, carbonic acids are more polar and have higher tendency to form hydrogen bonds among themselves. As a result, carbonic acids are generally have higher boiling points than their corresponding alcohols. The hydrogen bonding in cyclo-carbonic acid is mostly exist in cyclic dimer form, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एक क्लोज रिंग बनाएगी, साइकिल बनाएगी। तो ये अपने बुक की प्रॉपर्टी है, पर इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज की ट्रक उतरी पड़ी है, तो वो ट्रक मैं आपको दिखा देता हूँ, कल पढ़ेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे। ये देखिए, ये सारी दूसरे बुक्स की प्रॉपर्टीज हैं, पंजाब से, फेडरल से, ठीक है, तो ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, यूजेस क्या है, ठीक है। ये यूजेस कुछ अपने बुक के, ये अपने बुक के यूजेस हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं जो दूसरे बुक से लिए गए, ताकि कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है बेटा। चले खेलें हम।